आखिरकार लेख लिखा गया। लेख आखिरकार पूरा हो गया। मैंने 10 बार संशोधन किया। ये बूढ़ा शैतान। आखिरकार उसे सिर्फ मेरा पहला संस्करण चाहिए था। लेकिन अच्छी बात यह है कि आखिरकार पढ़ाई खत्म हुई। अब से कभी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बुरा हुआ। कॉलेज के एक टॉपर ने पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस में 2 अंकों से चूक गया। वो आत्महत्या करना चाहता है। मुझ पर मत गिरो। मैं जीना चाहता हूँ। ये कहाँ है? मेरा निबंध कहाँ है? मेरा निबंध कहाँ गया? हमारे पास बस इतना ही है। अब कैसे गुजारा होगा? माँ, माँ, ये हमारे पास आखिरी है। तुम सच में अब जुआ नहीं खेल सकते। अब खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। माँ, क्या हुआ, माँ? मैं तो अभी नया नया काम शुरू किया हूँ। अभी तक शादी भी नहीं हुई है। भाभी जी, आप भी क्या बात करती हैं? माँ मांग रही हैं तो उन्हें दे दो। अब तो बस यही हुआ। देखो हमारी माँ का मिजाज। व्रत रखकर हमसे नाराज है। बहू, तुम ही सबको समझाओ। बहू, तुम जल्दी उठ जाओ। तुम्हारे पेट में बच्चा है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो? माँ चाहती है तो उन्हें दे दो। खाने की समस्या, मैं सोच लूंगा। माँ, ये हमारे घर की आखिरी सामग्री है। तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो। रुको। माँ, दादी, माँ, दादी, माँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं समय में यात्रा कर गई हूँ? फिर से जीत गई। चेन पोजी निकाल कर देती है। यहाँ। माँ, इसे बेचा नहीं जा सकता। तुम फिर से जुआ नहीं खेल सकते। ये हमारे अपने परिवार की चीज है। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो और यहाँ टिप्पणी कर रहे हो। दे दो। इतना ही क्यों है? इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, बस इतना ही है। किसी और दिन मैं कोई उपाय सोचूंगा। शु परिवार को ज्यादा लेने दो। तुम और माँ खर्चा कम करना। मैं 80 के दशक में आ गया हूँ। एक ही नाम और उपनाम वाला। बुरी सास के शरीर में। मूल शरीर न केवल प्रतिभाशाली था, बल्कि भाई की गुलाम भी थी। ये बोझ मेरे ऊपर ही क्यों? माँ, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? आगे से कभी मत खाना। पूरा परिवार तुम पर निर्भर है। माँ, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो। ये हमारे पास आखिरी बचत है। ठीक है, मैं समझ गया। अब से जुआ नहीं खेलूंगा। तुम अभी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस जुआ नहीं खेलूंगा। ठीक है, मुझे भूख लगी है, पहले खाना खाते हैं। पहुंच गया क्या? सब्जी यहाँ ले आओ। बाहर से एक स्टूल ले आओ। अरे निकम्मे लड़के, तेरी बीवी गर्भवती है। तू उसे काम पर लगा रहा है। तू खाना ले आ। और तू भी। तुम्हारी भाभी गर्भवती है, ये तुम्हें पता है? बाहर का बेंच अंदर ले आओ। माँ, आप मुझसे काम क्यों करवा रही हैं? ये सारे काम करो। क्या हुआ? क्या तुम भी अपने भाई की तरह दर्द सहना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि बड़ी भाभी माँ के समान होती है? क्या तुम बड़ों का आदर करना जानते हो? माँ, मत मारो। मैं जाऊंगा। मैं जाता हूँ। ये शिव परिवार बहुत ज्यादा है। नहीं। अगले साल पूरे देश में सूखा पड़ने वाला है। अकाल का समय। बहुत से लोग मर गए। ये फैमिली कितनी मुश्किल से बच पाई है। अब हमारे घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। यह आज चेंगे ने खोदकर लाई कुछ जंगली सब्जियां हैं। ताजी सरसों का साग भी मिला है। सिस्टम मार्केट खुल गया है। क्या आप बदलना चाहेंगे? ये सिस्टम है। यह क्या कर रहा है? चावल परोस रहा है। यह क्या कर रहा है? चावल परोस रहा है। बदमाश। क्या मैंने तुमसे अभी पूछा नहीं? तेरी पत्नी गर्भवती है और तू उसे काम पर लगा रहा है। मैं करूंगा। शिनबाओ, जल्दी से अपनी माँ को बैठा दो।
मैं नहीं बैठूंगी। ये सब्जियां परिवार के लिए नहीं है। मैं तो बाहर वाली हूँ। मैं सबके साथ नहीं खाऊंगी। दादी, मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम बाहर वाली कैसे हो सकती हो? हम सब एक परिवार हैं। साथ रहें तो साथ भूखे रहें। माँ, वो तुम्हारी नहीं है, वो पराई है। वो हमारे साथ मेज पर भोजन नहीं कर सकती। ये बूढ़ी दुष्ट औरत। ये तो कट्टर अंधविश्वास है। मेरी पीठ पर भी दाग लगा दिया। दरअसल बात यह है, कल रात मैंने एक सपना देखा। मैंने एक बूढ़े ऋषि का सपना देखा। उन्होंने मुझे बताया कि अगले साल पूरे देश में भीषण सूखा पड़ेगा और महाअकाल छा जाएगा। माँ, तुमने पहले जो कुछ किया वो वाकई गलत था। तुमने घर की यह दुर्दशा कर दी। शुक्र है कि शेन ले यहाँ है। गर्भवती होने के बावजूद घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रही है। इसलिए हमें शेन ले का आभारी होना चाहिए। शेन ले का धन्यवाद हमारे परिवार के लिए किए गए त्याग के लिए। अब सब बैठ जाइए। आइए आइए। आइए आइए। खाना खाओ। तैयारी करने के लिए अगले साल आने वाली महान अकाल। हमारा इस साल का प्राथमिक कार्य सुबह की फसलों की पैदावार बढ़ाना है और कमाना। थोड़ी देर में तुम मेरे साथ खेतों का निरीक्षण करने चलो। चेंकाई, तुम सोचो कि पैसे कैसे कमाए जाएं और एक योजना बनाओ। शेनले और शिनबाओ, बस घर पर रहकर घरेलू काम करो। शिनबाओ, माँ का ख्याल रखना याद रखना। हाँ, सब आ गए हैं। पहुंच गए। अच्छा, हर कोई अपना काम शुरू करे। ये वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाली किस्म है। इसकी वृद्धि अवधि लंबी है। उपज कम है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खराब है। आधुनिक कृषि विज्ञान की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि संकर धान ही है। सहयोग से मेरा शोध विषय भी धान ही है। लगता है हमें नई प्रजाति जल्दी विकसित करनी होगी, नहीं तो यह अकाल आ जाएगा। पूरा परिवार मर जाएगा। क्या ये चेन पो नहीं है? कैसे? आज जुआ नहीं खेलेंगे। तुम उसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हो? पहले तुम उसके बहुत करीब थे। चेन प्रोसन ने मुझे बुलाया है। यह वांग्यून है। बसंत की बुआई के समय हमारे खेत में आकर बीज बो देती थी, फिर हमारी जमीन पर कब्जा कर लेती थी। आज हमें सख्त रहना होगा। मैंने ऐसा ही सोचा था। अरे, तू ही है वो झगड़ालू औरत। तू सच में झगड़ालू है। मैं तुझे नहीं जानता। दिन भर या तो जुआ खेलने जाती है या फिर घर में दुबकी रहती है और अब नाटक कर रही है। खेत में काम करने लग गई है। तुम्हें अच्छी तरह पता है, पुराने शिव परिवार की संपत्ति तुमने बहुत पहले ही बर्बाद कर दी है, तुम जैसी गृहिणी के साथ। ये तो सचमुच दुर्भाग्य है। सावधान, मेरे पौधों को नुकसान मत पहुंचाना। चेन दादी कैसे बदल गई हैं? पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे घर का क्या है? ये तो मैंने अभी लगाया है। पर ये तो साफ है। ये हमारे चेंगेई ने लगाया है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? यह जमीन पुराने शिव परिवार की नहीं है। वान दादी कैसे झूठ बोल रही हैं? वान पोजी, चुपके से बीज दूसरे के खेत में बो दिए। यह कोई एक दिन की बात नहीं है। आखिरकार कोई उसे सबक सिखाएगा। बिल्कुल सही। वो हमेशा गांव में मेरी बदनामी करती रहती है। मैं बहुत पहले से उससे नफरत करता हूँ। इस बार तो मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। तुम शायद हमारी जमीन हड़पना चाहते हो। ये तो जमींदारों जैसा व्यवहार है। किसानों की जमीन जबरन छीनना। तुम्हें मेरे साथ गांव चलना होगा। सबके सामने जवाब देना होगा। मैं खुद कर निकाल दूंगा, बस। हमारे खेत में है, वो तो हमारा ही है। तुम तो जमींदार जैसा व्यवहार कर रहे हो। जबरदस्ती दुकान से खाना। आज मैं हार मानता हूँ। वैसे भी तुम्हें दे रहा हूँ। तुम भी जल्दी ही सब उड़ा दोगे। भ्रूण। ताजी जंगली चाय की पत्तियां मिली। क्या बदलें? इतना सारा। सफेद चाय से भी बदला जा सकता है। आज की रात का खाना तय हो गया। चलो आज कुछ जंगली सब्जियां लेकर चलते हैं। तुम वहां खोदो। ठीक है। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? जल्दी से घर जाकर देखो। तुम्हारा चिंकाई और तुम्हारा छोटा भाई लड़ रहे हैं। क्या? माँ, तुम लौट आई। धत तेरे की। तुम आ गई, ये बहुत अच्छा है। मैं तुमसे कुछ पैसे मांगने आई हूँ। देखो तुम्हारे बेटे ने मुझे कैसे पीटा है। जूते तक उड़ा दिए। थोड़ा ज्यादा दे दो। मुझे फिर से दवाई लेनी है। अच्छा, आ जाओ। मैं तुम्हें ठीक से दिखाती हूँ। तुमने मेरे बेटे को किस हाल में पीटा है। तुम्हें मुझसे पैसे भी चाहिए। तुम यहाँ से निकल जाओ। आगे मुझे कभी दिखाई मत देना।
तुम हमारे घर में कदम भी रखोगे? अच्छा, तो ऐसा है तुम। मैं जाकर अपनी माँ को बताता हूँ। देखता हूँ तुम घर कैसे जाते हो। मैं देखो मेरे बेटे के इस हंसमुख चेहरे को किस हाल में पहुंचा दिया है। माँ, क्या वो अभी तक आई है? उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। क्या तुम्हें नहीं लगता कि माँ में बहुत बदलाव आया है? हाँ, क्या ये संभव है? देवता ने कृपा दिखाई है। ओह हाँ चिंग। मामा ने भाभी से जबरदस्ती पूछा, लोहा कहाँ रखा है? मुझे लगा स्थिति ठीक नहीं है। भाभी की रक्षा के लिए ही। माँ को पता चल गया। तुमने बिल्कुल सही किया। अब तुम क्या कर रहे हो? पहले से ही एक सच्चा मर्द बन चुके हो। पर मैंने पैसे कमाने का तरीका नहीं सोचा। कोई बात नहीं, माँ ने सोच लिया है। यहाँ देखो, ये है यूजिन भाई। आज की रात को मैं तुम सबके लिए अतिरिक्त खाना लाया हूँ। अच्छी तरह से पोषण लो। कल मैं तुम्हें टकी नूडल्स बनाना सिखाऊंगा। 1 चम्मच डार्क सोया सॉस, 2 चम्मच लाइट सोया सॉस, शहद की बारिश का चम्मच। माँ, वो घर जैसा लगता है। यह आखिरी शहद है। दिल का खजाना। बहुत समय से शहद नहीं खाया। आधा प्याज कच्ची सब्जियों के साथ कटा हुआ, 5 लहसुन की कलियां, मिर्च तैयार करके पैन में डालो। अच्छा है कि एक सिस्टम है जो मुझे खाना बनाना सिखा सकता है। पहला अनुभव सीखना। सफेद आटा महंगा है। छात्र शायद इसे खरीद नहीं सकते। मैं बेचने जा रहा हूँ। आज तो मेरा मुख्य उद्देश्य तुम्हें कम मुनाफे पर ज्यादा बिक्री कराना है। ये छात्र काफी छोटे हैं। मुंह भारी लग रहा है। एक व्यक्ति के लिए पॉकेट मनी से थोड़ा कम खरीदो। बस एक नाश्ता समझो। सफेद आटे को नाश्ता समझो। प्रयोगशाला विज्ञान। ये सफेद है। ये लाल कितना स्वादिष्ट दिखता है। बच्चे, इसे फायर नूडल्स कहते हैं। बारिश में एक और, 3 बारिश के और। बहुत स्वादिष्ट है। तुम चाहते हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हें देता हूँ। थाली में थोड़ा ले लो। ये सस्ता है। मुझे एक और दो, गाओ। लो। वाह, ये तीखा है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। मुझे 2 चॉपस्टिक दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे भी चाहिए। मुझे भी थोड़ा दे दो। जी, क्या तुम शू चेंकाई की माँ हो? उसके घर में स्कूल की फीस नहीं भरी है। सीखा। लेकिन उसके ग्रेड इतने अच्छे हैं। हमारे शिक्षक सभी। हमारे शिक्षक सभी। वो पढ़ाई नहीं करता, यह अफसोस की बात है। शायद बन सकता है। एक कॉलेज छात्र। तालीम पाने से पहले यहाँ किताबें। अच्छा होने से क्या फायदा? घर की सब कुछ तुम जुए पर लगा दोगे। एक छात्र का खर्च कैसे उठा सकते हैं? लेकिन चेंकाई ये मिंग वावा। तुम जैसी माँ पर। तुम जैसी माँ पर। माँ भाभी आपने मुझे बुलाया। यहाँ बैठो। आज मैं तुम्हारे स्कूल के गेट पर गया था। तुम्हारी सहपाठी। तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे हैं। तुम कॉलेज में दाखिला ले सकते हो। तुम क्या अभी भी पढ़ना चाहती हो? हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। घर पर कुछ काम करूंगा। पढ़ाई कैसे छोड़ सकते हो? तुम दाशिंग गांव के हो। सबसे होशियार बच्चे हो। लियान चेंग के बच्चे हो। तुम पढ़ाई छोड़ोगे तो बहुत अफसोस होगा। तुम चिंता मत करो। माँ अब बुराई छोड़ चुकी है। तेरी पढ़ाई की फीस मैं निश्चित रूप से समय पर भर दूंगी। लेकिन जब तू कॉलेज में दाखिला ले लेगी तो तू दाशिंग गांव से बाहर निकल जाएगी। इस काउंटी से भी बाहर। बड़े शहर में जाओ। उस समय तुम बर्फीले पहाड़ देख सकते हो। समुद्र देख सकते हो। और गाड़ियां भी। ज्ञान हमेशा एक इंसान का सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा पिछला जन्म स्कूल की यातना से पीड़ित। अब भी दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ने जाऊंगा। मैं जरूर कॉलेज में दाखिला लूंगा। मैं फिर भी वापस आऊंगा। घर के काम में व्यस्त रहने के लिए। नहीं तो उस समय घर वालों ने फिर से मेरे लिए फीस कैसे भरूं? अरे तू तो बड़ी चालाक है। अब तू माँ का मजाक उड़ाने लगी। मूल मालिक के पास एक क्षमता थी। मूल मालिक के पास ये योग्यता थी। बेटा और बहू। और एक अच्छा पोता भी। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं संभाल कर रखती। अभी बसंत की बुआई शुरू ही हुई है। सबसे जरूरी काम फिर भी हमें जल्दी शुरू करना होगा। संकर चावल की किस्मों को समय से पहले तैयार करना और पैदावार बढ़ाना। बाहर आ नीच औरत। बाहर आ तू। बाहर आ। जल्दी बाहर आ मेरे सामने। जल्दी बाहर आ। देखो तुम्हारे भाई को किस हालत में पहुंचा दिया है तुमने। सब लोग न्याय करो। छोटा भाई बहन के घर मिलने गया था और इस हालत में पीटा गया। ये कैसा अन्याय है? ये कैसा अपराध है? आज तुम्हें जरूर भरना होगा। आज तुम्हें जरूर पैसे देने होंगे। कम से कम 1 रुपया दो। कम से कम 1 रुपया भरो। 5 रुपये। हाँ।
मैंने पूरे 5 दिन चिकन नूडल्स बेचे। मैंने 5 दिन नूडल्स बेचे, सिर्फ 10 रुपये कमाए। ये बूढ़ी औरत का एक मुंह, आधी कमाई तुरंत ले लेता है। सपने देख रही है, लोहा चाहिए, है ना? ठीक है, आज तो मैं सबके सामने तुम्हारा हिसाब साफ करता हूँ। मेरे पति का उनके गुजरने से पहले का हिसाब छोड़ देते हैं, उसके बाद का चेन हाउ हर बार हार जाता है और मेरे पास आकर मानता है। इन सभी वर्षों में मैंने परिवार के लिए काफी चावल, आटा, मांस और सब्जियां दी हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलाकर कम से कम 500 से 1000 तक होगी। इसने सचमुच हमारे क्षुब्ध परिवार को खाली कर दिया है। घर में मदद करो। और उस दिन भी चेन हाउ ने दरवाजे पर आकर मांगा, नहीं मिला, और हमारे चेंकाई को पीटा। मैंने तुमसे अभी तक मांगा भी नहीं, आज पहले 500 वापस करो। तुम ये घर का दुश्मन। तुमने घर के लिए जो चीज दी है, क्या उसकी भी गिनती होगी? अपनों के साथ धोखा करना मैं तो नहीं करती। अब मैं तो शादीशुदा हूँ और शिव परिवार की बहू हूँ। अपने भाई से भी हिसाब साफ रखना चाहिए। फिर भी चेन युआन, माँ, आप उसे देखो, वो जरा भी ध्यान नहीं देती। आपके और उसके बीच के माँ बेटी के रिश्ते का, माँ बेटी का रिश्ता, क्या तुम लोगों ने कभी मेरा ध्यान रखा? माँ, ठीक है, ऐसा करते हैं। तुमने भी देख लिया है, बेटी के घर में एक दाना भी नहीं है। बेटी के घर में कुछ भी नहीं है, अब तो हाथ भी खाली हैं। क्या ऐसा हो सकता है? पहले तुम बेटी को कुछ अनाज दे दो, पहले तुम बेटी को कुछ चावल आटा दे दो। बेटी भूख से मर रही है। मेरे पास चावल या आटा कहाँ है? तुम घबरा रहे हो। मुझे कोई समस्या नहीं है, तुम घमंड मत करो। तुम मत भूलो, तुम अभी भी एक कर्ज में डूबे हो। तुम्हारा अच्छा समय आएगा। चेन हाउ, चलो हम चलते हैं। और मूल शरीर की शर्त भी है। ये बात कैसे भूल गया? लगता है सिर्फ मसालेदार नूडल बेचकर काम नहीं चलेगा। चलो चलो, अब देखने को कुछ नहीं बचा। चलो, मुझे भी जल्दी खेत वापस जाना है। इस साल पहले से कहीं ज्यादा गर्मी है। बारिश भी बहुत कम हुई है। पड़ोस के गांव में तो 3 लोग भी, क्या सूखा पहले ही आ गया है? माँ, ये तो सूखा है, तुम क्या कह रही हो? नहीं, इस साल सचमुच काफी सूखा है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है। हर जगह बंजर जमीन जैसी हालत। ऐसा लगता है कि लंबी किस्म के चावल उत्पादन बहुत कम है। मुझे नहीं पता कि मैंने हाल ही में चेंगे को जो तरीका सिखाया है, क्या वो संकर चावल उगा सकता है? ये बात माँ तुमसे बाद में करेगी। अभी सबसे जरूरी है पैसे बचाना, भविष्य के लिए तैयारी करना। माँ, ये स्टूल फिर से टूट गया है। माँ, देखो, लकड़ी के फर्नीचर हो गया। लोला, तुम फर्नीचर भी बना सकती हो? इतना भी नहीं, मेरे पिता बड़े ही थे। मैं बचपन से उनके साथ रहा हूँ, कुछ बुनियादी हुनर सीख लिया। अब लोगों के लिए कुछ फर्नीचर बनाकर घर चला सकता हूँ। तो क्या तुम स्टेशनरी बॉक्स बना सकते हो? वो ऐसा होता है जिस पर खास डिजाइन होते हैं। किस तरह का स्टेशनरी बॉक्स? ये बड़ा सा छोटा डिब्बा है, ऊपर वाले हिस्से पर कुछ छोटे खरगोश के चित्र जैसा कुछ होगा। यह मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस उपकरण होने चाहिए, फिर बन सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तुम भी इतनी मेहनत मत करो, ये काम मुझे और चेंगे को सौंप दो। तुम तो गर्भवती हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इस हिस्से को चेंगे को सौंप दो, उसके सहपाठियों को दे दो। दूसरा हिस्सा है जो शहर की दुकानों में बेचा जाता है। पेन बॉक्स के अलावा हम कुछ और भी बना सकते हैं, छोटे पंखे जैसे, ब्रश और ऐसी चीजें। दुख की बात है कि कोई किताबें नहीं लिख सकता। माँ, तुम सच में बहुत अलग हो। अचानक से इतनी चीजें आ गई। वो साधु बहुत शक्तिशाली है। हाँ, उस सज्जन ने बहुत अच्छी बात कही। सिस्टम से ब्लूप्रिंट खरीदो, शेन ले को दे दो। छोड़ो भी, सावधानी बरतना ही ठीक है। मैं पकड़ा जाकर शोध का शिकार नहीं बनना चाहती। माँ, भैया, भाभी सब आ गए। सब गिर गए। 20 रुपये का नुकसान हुआ है। मैं अपना स्टेशनरी बॉक्स स्कूल ले गया, सोचा नहीं था कि इतना लोकप्रिय होगा, खासकर लड़कियों में। सीधे एकदम खाली हो गया। मुझसे बहुत से लोग सामान मंगवा रहे हैं। 20 रुपये वो भी, वे सब दूसरों के घर हैं। लगभग आधे साल की कमाई है। आगे चलकर मैं और ज्यादा लकड़ी काटूंगा। लकड़ी काटना जरूरी है, लेकिन सुनो, ये भी मत भूलना, खेत की रुपाई। हाल ही में कैसी हो? माँ, मैंने तुम्हारे तरीके से किया। बोए गए कुछ पौधे दूसरे बीजों से कहीं ज्यादा मजबूत निकले। कुछ देर खाना खाने के बाद मुझे एक बार दिखा दो। चेन युआन, जल्दी मेरे साथ अपने घर चलो, कुई कुई की पिटाई होने वाली है। हाँ, क्या कोई कोई? अरे, मुझे याद आया। मूल मालिक का भाई चेन हाओ, और एक पूर्व पत्नी भी है, तलाक के बाद छोड़ी गई बेटी। इस साल भी सिर्फ 8 साल की है। चाची, आप जल्दी मत कीजिए, हम अभी सब्जियां चुन रहे हैं। आप मेरी माँ को क्यों ढूंढ रही हैं? मुझे पता है तुम हमेशा अपनी माँ और भाई का साथ देते हो। अपनी माँ और भाई का साथ देते हो। रंचुई एक लड़की है, लेकिन वो भी तो एक इंसान है। वो जोहू परिवार की बूढ़ी औरत, उसे हमेशा से लड़के लड़कियों से ज्यादा प्यारे रहे हैं। आम दिनों में वो रंचुई को या तो मारती है या डांटती है। रंचुई की जान खतरे में है। तुम उसकी मौसी हो, क्या तुम्हें इसकी कोई चिंता है? चाहे कुछ भी हो, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। चुई चुई बुआ दिल के सबसे अच्छे दोस्त हैं। दादी माँ, विनती है, चुई चुई बुआ को बचाओ। हम अभी चुई चुई को बचाने जा रहे हैं।
वो बच नहीं पाएगी। वो अधिकतम एक दिन सुरक्षित रह सकती है। वो अधिकतम सुरक्षित रह सकती है। बाद में उसे फिर भी पीटा जाएगा। अगर तुम चुई चुई को बचाना चाहते हो तो उसे चेन परिवार से अलग करना होगा। सीधे अलग हो जाओ। सिद्धांत तो यही है। लेकिन हाँ, चेन हाओ की पूर्व पत्नी वास्तव में कुई कुई को ले जाना चाहती थी, लेकिन वो यू और उसकी माँ ने जबरदस्ती रोक लिया। मेरा पति गांव का मुखिया है। यह जरूरी नहीं कि मेरा ही हो। चूंकि नरमी और सख्ती किसी से काम नहीं बन रहा, तो हम नैतिक दबाव डालेंगे। अपहरण, ये गैरकानूनी काम है। हम यह नहीं कर सकते। मेरा अपहरण असली अपहरण नहीं है। तुम गांव की मुखिया की बहू हो। तुम्हारा दबदबा है। अब तुम गांव में जाओ। जितने ज्यादा लोग बुलाओ उतना अच्छा। फिर हम साथ चलेंगे। चेन परिवार कुई कुई को सौंप दो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। दोस्तों में मेरी भतीजी कुई कुई चेन घर में बुरी तरह प्रताड़ित है। वो जल्द ही मारी जाएगी। वास्तव में जारी नहीं रख सकते। उसे चेन परिवार में रहने दो। सब बस किसी को बचाने जा रहे हैं। भीड़ का बल। हम एक एक करके थूकेंगे और उसे डुबो देंगे। तभी हमें मौका मिलेगा कोई कोई को दुखों से मुक्त कराने का। जो होंगे तुम्हारी माँ है। तुम हमेशा से उनकी तरफ ही रहे हो। कोई कोई को मारा गया। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। अचानक कैसे हमें उसे बचाने के लिए कह रहे हो। लेकिन अब एक जान खतरे में है। सबसे जरूरी काम यही है। हमें बस कुकू को बचाना है। चेन युआन मेरी भाभी है। इसे मेरा पारिवारिक मामला ही समझो। पहले जैसी बड़ी टीम की जरूरत नहीं। प्रार्थना की। बचाना है तो जल्दी करो। उसे बचाओ, उसे बचाओ, उसे बचाओ, उसे बचाओ। उसे बचाओ, उसे बचाओ, उसे बचाओ। अरे नीच औरत, इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकती। बस पके हुए चावल ही खाना जानती है। दादी माँ, मैंने गलती कर दी। मारो मत, दर्द होता है। वो तुम्हारी नकारा माँ। तुमने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। सिर्फ एक लड़की को जन्म दिया। तुम अभी भी बहाने बना रही हो। ये छोटी लड़की, देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। रुको। कुकू कुकू, जल्दी आओ। सरपंच की पत्नी, तुम इतने सारे लोगों को कैसे ले आए? तुमने इतने लोग कैसे लाए? मेरा दिल खराब है। तुम मुझे एक अच्छा दोस्त बनाना चाहते हो। क्या तुम्हें अभी भी याद है? चिकित्सा खर्च की भरपाई करनी है ना? तुम्हारा दिल खराब है। तुम्हारा दिल इतना काला है कि उसमें से स्याही टपकती है। अगर मैं अब नहीं आता तो कोई कोई तुम लोगों से मारी जाती। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, कोई कोई हमारे चैन परिवार की है। ये हमारा पारिवारिक मामला है। तुम बाहरी व्यक्ति दखल मत दो। बिल्कुल सही। कोई कोई, वो लड़की भी मेरी बेटी है। मैं उसे मार डालूंगा। ये तुमसे भी संबंधित है। ये तुमसे भी संबंधित नहीं है। ये पारिवारिक मामला है। मुझे लगता है तुम लोग मानव जीवन को तुच्छ समझते हो। तुम झूठे आरोप मत लगाओ। तू यहाँ झूठे आरोप मत लगा। कहाँ मिलेंगे तुम्हारे जैसे घर वालों का साथ न देने वाले बच्चे। मैंने सचमुच तुझ जैसे नालायक को पाला है। लड़कियां वाकई किसी काम की नहीं होती। मैं ना करा हूं तो क्या तुम्हारा ये बेटा काम का है? तू ये क्या कर रही है बच्चलन औरत? क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे मार डालूंगा? बेटा, चेन युआन, तूने अपने ही सगे भाई को मारा है। मेरा ऐसा कोई भाई नहीं है। जुआरी और नाकारा भाई। और तू जो होंगे। अब यह महिला पुरुष समानता का समाज है। नए युग में गुलामी के लिए कोई जगह नहीं है। तुम अपनी पोती के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। लड़कों को तरजीह, लड़कों को लड़कियों से बेहतर समझना, लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व देना। वह ऐसा करती है। क्या यह अगुवाई नहीं है? वर्ग विभाजन पैदा करने की? घर का बच्चा माँ बाप की गोद में पला नहीं है। बस तुम्हारा चैन परिवार ही है। रोज चुई चुई को सताते हो। बच्चे को खाना तक नहीं देते। मुझे तुम लोग पहले से ही पसंद नहीं थे। वो तो चुई चुई को नौकरानी समझती है। मेरी नजर में तो उसके पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन भेज देना चाहिए। अच्छी तरह जांच करो। खासकर उसकी जांच करो। गहराई से जांच करो। ये घर का दुर्भाग्य है। मेरी बेटी अपने बूढ़े पिता और छोटे भाई को जांच आयोग भेजना चाहती है। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे, ऐसा करते हैं। वैसे भी तुम्हारा चैन परिवार कभी चुई चुई की परवाह नहीं करता। बस करो। चुई चुई और चैन हाउ के बीच पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ दो। और मैं तुम्हारे चैन परिवार से भी अपना नाता तोड़ लेता हूँ। उससे पहले मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो सब माफ कर दिए जाएंगे। लौटाने की जरूरत नहीं। कैसा रहेगा? नहीं, वो चुई चुई भी तो मेरी बेटी है। तुम पागल हो क्या? चुई चुई एक लड़की है। घर में उसका कोई काम नहीं। फूल उसकी देखभाल कर रहा है। इस मौके का फायदा उठाना बेहतर है। इस छोटी लड़की को भेज दो। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे जानना है, क्या तुम्हें पछतावा होगा? मैं तो बस यही चाहता हूँ। मूल शरीर के साथ ये दोनों एकदम बेहतरीन परिवार रिश्ता तोड़ रहे हो। ठीक है, हथेली सबूत है। पड़ोस के सभी लोगों, आप सब हमारे गवाह बन सकते हैं। सब खत्म होने के बाद मैं सरपंच के पास जाऊंगा। एक लेख लिखो। ठीक है।
आओ। डरो मत, आओ। कितनी प्यारी लड़की है, एक छोटे खरगोश की तरह। चाची, चाची, माफ कीजिए, सब मेरी लापरवाही की वजह से पानी की बाल्टी उलट गई, इसलिए दादी गुस्सा हो गई। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप तो बस एक बच्चे हो। बच्चे हैं ना, खेलना ही उनका काम है। वे सारी बातें बड़ों के लिए ही होती हैं। ये तुम्हारे लिए है, रिश्ता तोड़ने का प्रमाण पत्र। मौसी तुम्हारे लिए फैसला करेगी, तुम्हारे और तुम्हारे पिता और दादी के बीच रिश्ता तोड़ देगी। अब से तुम बस मौसी के साथ रहोगी, ठीक है ना? दिलरुबा। चुन-चुन मौसी, दादी अब अच्छी हो गई हैं। वो हम पर बहुत मेहरबान हैं। तुम यहाँ आकर रहो, हमारे साथ हर दिन एक साथ रहो, ठीक है ना? चलो चलें। बहन, क्या तुम सच में जोहू दादी से संबंध तोड़ने जा रही हो? क्या ये ज्यादा बुरा नहीं लगेगा? आखिर वो तो अपनी ही है, उसने मुझे अपनी बेटी ही मान लिया है। अगर मैं अभी उससे निपटा नहीं, तो वो फिर मुझे ढूंढेगी, इधर उधर की मांग करते हुए, उसके उस बदमाश बेटे के पास जाने के लिए। याशिका, आखिरकार तुम आ गई। वाकई कई दिनों बाद मिले हो। वास्तव में कुछ दिनों से नहीं मिले, जैसे 3 साल बीत गए हो। अरे तुम, युआन युआन, क्या तुम मुझे भूल गई? जीवन अगर पहली मुलाकात जैसा ही रहे। रुको। अरे हाँ, मुझे याद आया। मेरे पिछले जन्म में एक गांव की प्रेमिका भी थी, लेकिन वो इंसान भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। दिन भर सभ्य आदमी बनने का नाटक करता है। असल में मूल शरीर के साथ रिश्ता बनाना सिर्फ पैसे के लिए था, लेकिन मूल शरीर उससे बेतहाशा प्यार करता था। और यह व्यक्ति, वो जो होंगे का दूर का चचेरा भाई है। यह क्या है? ये तो बेहद शानदार स्ट्रोंग भाई है। युआन युआन, क्या तुम्हें याद है पहले तुमने मुझे शीजिंग की एक किताब देनी चाहिए थी? मुझे वो लोहा दो। ठीक समय पर तुम आ गए। इन 2 चीजों को ले लो और जो होंगे को दे देना। उन्हें बता देना, आज से आगे मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। और तुम भी आगे मुझसे मिलने मत आना। हमारे बीच पहले जो कुछ हुआ था, उसे ऐसे लो जैसे कभी हुआ ही नहीं। ये है रिश्ता तोड़ने का फैसला। को तुम अचानक तुम मुझे फिर से युआन युआन कहकर बुलाओगे। देखना मैं तुम्हें मार डालूंगी। कॉम रोनियर। अरे युआन युआन। चलो चलो चलो। अरे युआन युआन। यह क्या मामला है? मैं आज चेन युआन से पैसे मांगने गया था, लेकिन उसने मुझे ये दिया और मुझे डांट भी लगाई। वो चेन युआन वो औरत, उसे क्या सूझा है? पहले हमारे चेन हाउ को मारा, अब खुद ही ले गई चेन कुई कुई उस बोझ को। ये लड़की कोई काम की नहीं है, जाने दो। आगे चलकर उसे कठिन समय आएगा, लेकिन वो अब मेरे साथ नहीं रहती। मैं आगे उसे लोहा कैसे मांगूंगा? शुरुआत में तो तुमने कहा था कि वह आसान है, इसलिए मैंने उसे चुना। मैं ऐसी एक अनपढ़ गांव वाली को कैसे पसंद कर सकता था? हाँ माँ, उसने पिछली बार मुझे मारा था। तुम्हें मेरा बदला जरूर लेना होगा। उसे सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ, वो लड़की, क्या तुम जोहू शान के साथ वो वाली बात नहीं कर रहे थे? तुम अब भी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें उस स्ट्रॉन्ग भैया से क्या लगाव है? वो तो बस दिखावा करता है। वो तो बस एक दिखावटी आदमी है। दिन भर कोई काम धंधा नहीं करता, बस कुछ कविताएं और गीत पढ़ता रहता है, और हम मेहनतकश लोगों को नीची नजर से देखता है। तुम्हें किसी से भी लगाव हो, उससे तो नहीं होना चाहिए। भाभी, मैं भी तुम्हारी भाभी हूँ। तुमने सच में हाँ कैसे कह दी? मैं उससे प्यार करती हूँ। तो क्या हुआ? तो क्या? लिहाई का भाग्य अच्छा नहीं है, लेकिन तुम अभी जवान हो। मैं और उसका भाई सब तुम्हारी दूसरी शादी से सहमत हैं। दादी, दादी देखो, ये चुई चुई बुआ है कि छोटी सफेद खरगोश है। क्या ये बहुत सुंदर नहीं है? अरे सच में, मैंने चुई चुई की उम्मीद नहीं की थी। ये प्रतिभा भी है। तुम्हारी माँ कहाँ है? आज बीमार है, वहां उसे सुला रहा है। ओह, चेन युआन, तुम तो इन दिनों खूब फल फूल रहे हो। शिनबाओ, अपनी माँ के पास जाओ। दाओ भैया, यही लड़की है। उसने हाल ही में खूब पैसा कमाया है, रोज शानदार खाना खाती है। उसने जानबूझकर आपका पैसा नहीं लौटाया। वो आपको मूर्ख समझ रही है। यह कोई 20 या 10 रुपए की बात नहीं है। इस बार उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यह मूल शरीर है, जुआ का कर्जदार और दाहिंग गांव का कुख्यात बदमाश है। यह माँ और बेटा उसे बुला लाए हैं। तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई सच कह रहे हैं। मेरे 20 रुपये कहाँ हैं? अरे ओए डाओ भाई, ये कैसे हो सकता है? ये 20 रुपये मैंने पहले ही तैयार रखा था, बस इंतजार कर रहा था किसी को भेजने का, आपके पास पहुंचाने के लिए।
यह असंभव है। ये पैसा नकली ही है। वो रोज आसमान की तरफ देखती है। खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? दाओ भाई, आप उस पर ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। दाओ भाई, सच कहूं तो मैं और यह माँ बेटे का जोड़ा बहुत पहले से ही रिश्ते में है। वो आपको बुला रहा है, बस मुझसे बदला लेना चाहता है। आपको बस एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बकवास बंद करो। दाओ भाई बहुत चालाक है। ये पैसा असली है या नकली? क्या तुम सच में अंतर नहीं बता सकते? तुम दोनों को यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल सच है। दाओ भैया, भले ही यह सच हो, तो ये जरूर गैर कानूनी रास्ते से आया होगा। पता नहीं उसने क्या किया। हॉन्ग टैंक के गैर कानूनी काम से मिला। शायद आप दाओ भैया के नाम का इस्तेमाल किया गया हो। अरे तुम जोपोजी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। और तुम भी शामिल हो। आम दिनों में गांव में तुम धौंस जमाते थे, अब भी ले रहे हो। अपने आदमियों को लेकर चले जाओ। शिव परिवार में तो एक गर्भवती महिला है। अगर कुछ अच्छा या बुरा हुआ तो तुम्हारी औकात है क्या? अरे बाप रे, तुम्हें तो भूल ही गया था। बड़ी दखलंदाज गांव की सरपंच बहू। मैं तुम्हारे उस कमजोर बूढ़े से कहीं बेहतर हूँ। उसका नाम लेकर मुझे मत डराओ। इस चाकू के बाप ने व्यापार करने बाहर गया था, थोड़ा पैसा कमाया, इस बेटे को पाला। गांव के मुखिया को भी नहीं मानता। लेकिन जो होंगे की बात बिल्कुल गलत नहीं है। वरना ऐसा करते हैं, तुम मुझे 20 रुपये और दो, भले ही कोई हो, क्योंकि यह पैसा गलत तरीके से आया है। तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुम्हारी जगह ले लूं, कैसा रहेगा? ये तो ब्लैकमेलिंग है। बूढ़ी औरत, तुम मार खाना चाहती हो क्या? मेरी माँ का पैसा गलत तरीके से आया है। मैं गवाही दे सकता हूँ। हम जांच समिति हैं। यहाँ कोई है? कॉमरेड, मैंने रिपोर्ट की है। दाशिंग गांव के निवासी जो होंगे का अपराध। उसने दुर्भावनापूर्ण अटकलें लगाई। यह मेरी ईमानदारी से कमाई हुई है। अन्य ग्रामीणों को भी भड़काया, जबरन वसूली करने आया। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं साबित कर सकता हूँ। हे भगवान, ये सब शहर से है। सामान आया है। मेरा सहपाठी भी गवाही दे सकता है। तुम शहर के स्कूल की छात्रा हो। मुझे कुछ नहीं पता। ये सब उन दोनों ने मुझे उकसाया है। दाओ भाई, तुम जिम्मेदारी कैसे मुझ पर और मेरी माँ पर डाल सकते हो? तुम फिरौती दे रहे हो ना? तुम पर कितनी बार शिकायत हो चुकी है। ब्लैकमेल करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना। हर चीज में थोड़ा हाथ है। तुम भी हमारे साथ चलो। साथ ही मेरे पास 20 रुपये हैं, देखो। रोड जांच समिति। मैंने कुछ नहीं छुपाया है। मैंने कुछ नहीं किया है। जांच समिति में जाकर पता चलेगा। भागो। चेंकाई, तुम कैसे आ गए ये संभव है? वो पिछले दरवाजे से भागकर अपने भाई को ढूंढने गया, ठीक मेरे सामने आ गया। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, जांच समिति के लोग आ रहे हैं। तुम तो बहुत चालाक हो। बस अफसोस की बात है, मैंने अभी कमाया है। लगता है गांव वालों को जुटाना होगा। लकड़ी के सामान बनाकर बेचने लगे। चेन युआन बहन, आ जाओ। भैया नमस्ते। पहले तुम इतने शिष्ट नहीं थे। आओ बैठो, आओ बैठो, आओ बैठो। मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। तुम दोनों कितने अच्छे हो। तुम दोनों कितने अच्छे हो। भैया, मैं इस बार तुमसे माफी मांगने आया हूँ। पहले मेरी समझ में नहीं आया। जब से जिले ही चला गया है, मैंने बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। घर की सारी संपत्ति भी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। लेकिन अब मैंने अपने बुरे रास्ते छोड़ दिए हैं। तुम्हारी बात तो मैं शियांग यून से गुजरा हूँ। असल में बात यह है, एक रात मैंने सपना देखा। मैंने एक दुबले पतले बहुत फुर्तीले बूढ़े आदमी का सपना देखा। उसने मुझे बताया कि अगले साल अकाल पड़ेगा, और मेरे पिछले व्यवहार की भी आलोचना की। जब मैं जागा तो मेरा दिमाग तुरंत साफ हो गया। उस दिन के बाद से मैंने तय किया है कि अब अच्छा इंसान बनूंगा। एक अच्छा इंसान बनूंगा। अरे, मुझे लगता है वो लड़की बहुत सच्ची है। अगर देवताओं की कृपा न होती, तो वो अकेली लड़की एक रात में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे ला सकती थी? पिछले इस महीने सूखे का खतरा। मैंने दूसरी जगहों पर लोग भूख से मर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है मेरा वो सपना शायद एक भविष्य सूचक सपना था। हमें पहले से तैयारी करने की याद दिला रहा है। ये हमें पहले से तैयारी करने की याद दिलाता है। इसलिए मैं इस बार यहाँ आया हूँ। मेरा इरादा है आपसे एक जमीन का टुकड़ा मांगने का, उसे उपजाऊ खेत बनाने के लिए, संकर धान की खेती करने हेतु। बस एक छोटा सा टुकड़ा। मैं सिर्फ एक छोटे से हिस्से को कुछ समय के लिए उपयोग करूंगा। मैंने जू परिवार के खेत में जाकर देख लिया है। वो पेड़ वहां सचमुच है। वैसे भी मेरा खेत काफी बड़ा है। तुम इसे अपने छोटे भाई के परिवार की मदद समझो। बस एक छोटा सा टुकड़ा देना। बस एक टुकड़ा। बस एक छोटा सा टुकड़ा। जैसा तुम चाहो। भाभी जी, धन्यवाद। ये तो बहुत अजीब बात है। लेकिन चेंग युआन, क्या वो सच में सुधर गई है? इस तरह लिहाई
भी शांति से आराम कर सकता है। कितना अच्छा है बिना दर्द के पोते पोतियों से घिरे रहना। बहुत मजा आता है। चैन दादी, मैंने तुम्हें हाल ही में देखा है। सबको साथ लेकर व्यापार कर रहा हूँ। काफी कमा लिया है। सब एक ही गांव के हैं। क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस सबके जैसा वेतन मिल जाए तो काफी है। अरे, तुम पिछले बारिश के दिन नहीं आए और दूसरों के साथ मुझे देख रहे हो। मैं दिन भर कुछ काम का नहीं करता। यह नहीं कि मेरी नजर खराब है। मेरी ताकत उन सबसे ज्यादा है। निश्चित ही उनसे बेहतर करूंगा। नहीं लेते। हमारे घर में नौकरी पाने वाले वे ही हैं जो पहले हमारी मदद कर चुके हैं। तुम्हारे जैसी बुरी महिला को नहीं रखते, वरना दिन भर तुम यहाँ बकबक करती रहोगी और काम कैसे होगा? चैन दादी, तुम्हारा दिल बहुत काला है। वांग पो का दिल काला है। लोगों की बातें बेकार हैं। तुम ये छोटे शैतानों, तुम ये छोटे शैतानों, तुम हिम्मत करके उन्हें छूकर देखो। चेन युआन, तू रोक, मैं तुझे याद दिलाता हूँ। अलविदा विदा। शिनबाओ, कोई कोई घर चलो तरबूज खाते हैं। उसकी हाल की बात सुनो। वो किस तरह के संकर चावल पर काम कर रही है। हो गया। जल्दी आकर देखो। खेत के चावल के पौधे सब उखाड़ दिए गए हैं। ये कैसे हुआ? जल्दी नीचे आकर देखो। क्या कोई ऐसा है जो नहीं उखाड़ा गया? मैं तुम पर गर्व करता हूँ। अब तुम्हें पता चला बूढ़े सड़ांत का नुकसान। अरे, ये क्या हो गया? क्या पिछले 2 दिन पहले यहाँ लगाया नहीं गया था? बिल्कुल सही। सरपंच ने ये जमीन शिव परिवार को दी। चेन युआन ने संकर धान का क्या किया? ये तो बिल्कुल बकवास है। चेन दादी और सरपंच रिश्तेदार हैं। इस साल मौसम सूखा रहा है। सबकी फसल खराब हुई है। दरअसल उनके परिवार के बारे में सोचो। पता नहीं ये कितना निर्दयी है। यहाँ तक कि अंकुर भी नहीं बचे। माँ, मैंने हर जगह देख लिया, एक भी नहीं है। ये कमीना, वो अनुसंधान फलों को नष्ट करने की हिम्मत करता है। मुझे सच्चाई सामने लानी ही होगी। माँ, इस दार्शिनिक गांव में इतने सारे घर हैं। इस दार्शिनिक गांव में इतने सारे घर हैं। हम कैसे खोजें? अरे हाँ, हमारे पास है। ये तुम्हारे घर की रुपए है। ये बहुत बड़ा संकेत है। मेरे पास तुरंत सच्चाई सामने लाने का तरीका है। मैं पहले से ही संदिग्ध इरादों वाले लोगों से सावधान था। इसलिए मैंने पहले ही इस प्रयोगात्मक खेत के चारों ओर कुछ खास पाउडर छिड़का। अरे, मैं थक कर चूर हो गया। सिस्टम से ज्ञान का क्रैश कोर्स लिया। ये संकर धान, आखिरकार नई प्रगति हुई है। थोड़ा झपकी लेता हूँ। थोड़ा आराम करता हूँ। बस थोड़ी सी झपकी। नहीं, मैं हाल ही में बहुत चर्चा में रहा हूँ। हो सकता है मुझसे ईर्ष्या करने वाले लोग हों, जो शिटियन को निशाना बनाए। मूल संकर चावल का प्रायोगिक केंद्र दुर्भावनापूर्वक नष्ट कर दिया गया था। मुझे सतर्क रहना होगा। सिस्टम, मुझे निर्जल सोडियम सल्फेट खरीदना है। क्या आपने निर्जल सल्फ्यूरिक एसिड खरीदा है? हाँ। अब सब पक्का है ना? यह विशेष चूर्ण जब भी पानी के संपर्क में आता है, नीला हो जाता है। इस चावल के खेत में बहुत पानी है। बस जांच करनी है। जूते का तला नीला है। सच्चा इलाका मिल जाएगा। ये सचमुच जादुई है। बिल्कुल। लो। अरे, नीला है। रुको। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे बाप रे! उसके जूतों के तले भी नीले हैं। उसने सादा के खेत की धान उखाड़ी है। मैंने कहा था ना। वो अभी चुपके चुपके जा रही थी, तो डर गई थी। मैं मैं तो बस गुजर रहा था। तुम क्या गुजर रहे हो? तुम अभी अभी भागते हुए कहाँ से गुजरे? मैं बस देख रहा था। बिल्कुल दिलचस्प नहीं लगा। पहले जाना चाहता हूँ, क्या नहीं चलेगा? बोरिंग है। क्या तुम रोज गांव वालों से बात नहीं करते? सोच रहे हो मुझसे बदला कैसे लोगे? तो मैंने इतनी मेहनत से इतनी बड़ी गलती की है। तुम तो शहर में भी मेरा मजाक उड़ाने आए होगे। हाँ, वान पोजी, हम सभी जानते हैं। तुम और चेन पोजी एक दूसरे से नफरत करती हो। क्या ये तुमने चुपके से किया है? उनके खेत की धान उखाड़ दी। पकड़े जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। मेरे जूते के निशान कुछ साबित नहीं कर सकते। सभी रोज सुबह का काम करते हैं। इस खेत में लिखा हुआ है तेरा नाम चेंगयुआन। फिर भी तूने इसे घेर लिया। मैंने बारिश में क्यों नहीं कदम रखे? वैसे मैं नहीं। जब जूते के तले तुम नहीं, तो यह क्या? ये तुम्हारे घर से बरामद हुआ है। खेत की धान। अब और क्या बहाना बनाओगे? सचमुच तुम ही हो। क्यों उखाड़ा हमारे खेतों की धान? तुम मेरी माँ को जानते हो। इन खेतों की धान के लिए कितनी मेहनत की है।
अरे सरपंच, ये सब मेरी गलती है। मैंने अज्ञानता में गलती की। मैं माफी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। तुमने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। चेन युआन के घर का चावल। ये चेन युआन पर निर्भर करता है। बेशक पुलिस को सौंप देना चाहिए। क्या तुम्हें शोध की परवाह नहीं? मुझे लगता है मुझे अपनी माँ को पुलिस के पास ले जाना चाहिए। बेटा, यह वांग पोजी का बेटा झांग झोगत्यान है। शहर में काम करने का घमंड है उसे। बहुत ही तुच्छ समझती है हम गांव वालों को। देखो वो चेन दादी सरपंच के साथ मिलकर तुम्हारी माँ को जेल भिजवाएगी। मैंने सुना तुम शोध कर रहे हो। सचमुच हंसी आती है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम चेन युआन सिर्फ एक अनपढ़ गांव की लड़की हो और अब वैज्ञानिक बनने का दिखावा कर रही हो। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या मैं गलत हूँ? किसान को बस खेती करनी चाहिए, इन बेकार की चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। और तुम मेरी माँ को पुलिस के पास ले जाना चाहती हो? ये तो बिल्कुल मूर्ख और अनजान गांव वाला है। ये सोचता है कि ये चीजें मेरी माँ को दोषी ठहरा सकती हैं। अगर तुम्हारी बात माने तो हमारे पूर्वज सभी किसान थे। क्या तुम हम सभी को एक साथ बदनाम करोगे? सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, झांक झोगतियान कस्बे में काम कर रहा है। अब लोगों को नीचा दिखाने लगा है। अगर हम खेती न करें तो तुम पेट कैसे भरोगे? चेन युआन, ये तुम्हारा संकर धान है। वास्तव में अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। पुलिस वाले, वास्तव में कोई अपराध भी साबित नहीं होता अगर यह मामला बस इतना ही है। पुलिस के पास ना भेजे तो भी चलेगा, लेकिन हमारे खेत से कितनी धान उखाड़ी है? जितना नुकसान हुआ है उतना ही भरना होगा। नहीं, यही तय है। गलती की है तो सुधारना होगा। और बोला तो मुझे गांव प्रमुख मानते ही नहीं। महाकाल आने ही वाला है। लगता है मुझे जल्दी करनी होगी। संकर चावल की किस्म विकसित करना। दीदी, तुम सच में क्या शोध करना चाहती हो? संकर चावल? हाँ। क्या तुम लोगों को लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? दरअसल मैं पूरी तरह गंभीर हूँ। वाह, ये साधु तो बहुत अद्भुत है। वो संकर धान, वो भी उसने तुम्हें सिखाया था? बिल्कुल, वो तो संकर धान के जनक हैं। बस हमें अच्छे से शोध करना है। जरूर विकसित कर लेंगे। सब मेरी गलती है। कॉलेज के दिनों में हमेशा काम से जी चुराता है। अगर सिस्टम मार्केट न होता तो शायद मैं इस पर शोध न कर पाता। मुझे लगा था तुम मजाक कर रहे थे। अरे ये संकर धान वास्तव में हमें अकाल से बचा सकता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हमारी वर्तमान लंबी किस्म की धान प्रतिवर्ष कितनी पैदावार होती है? प्रति मौसम लगभग 300-400 किलो। अच्छी फसल के समय 500 किलो तक हो सकती है। क्या आप संकर धान के बारे में जानते हैं? उसकी वार्षिक पैदावार कितनी है? ये कितने की दर है? 1000 किलो का 1000 किलो। कम से कम 1000 किलो तो है ही। और सुनो, हमारे अभी के इस किस्म के चावल से रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। चाहे अकाल ही क्यों ना आ जाए, ये सबकी समस्या का समाधान कर सकता है। गरीबी की समस्या। तुम्हें अवश्य संकर धान की किस्म विकसित करनी है। मैं और विशान, नहीं, मैं और दाशिंगांव पूरी तरह से तुम्हारा समर्थन करेंगे। तुम्हें किस चीज की जरूरत है हमें बताओ, हम जरूर आपका समाधान करेंगे। अरे माँ, बुरी खबर है, सूखा पड़ गया है। माँ, बुरा हाल है, खेत में सूखा पड़ गया है। धान की फसल पूरी तरह सूख गई है। जल्दी मुझे खेत में ले चलो। चलो चलते हैं। ये सचमुच बंजर हो गया है। क्या चेन युआन सच में? ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल अजीब है। अगले साल आने वाला था। इस साल का मौसम, ये बहुत ही अजीब है। जब बारिश होनी चाहिए तो नहीं होती। इस चावल में बीमारियां भी बहुत हैं। वो तो बड़े पैमाने पर गिर जाएगा। इस साल की शरद ऋतु की फसल के समय मेरा अनुमान है कि उपज पिछले साल की केवल आधी रह गई है। पिछले साल की उपज कितनी थी? माँ, क्या तुम भूल गई? पिछले साल हमारे घर का अतिरिक्त अनाज तुमने वो सारा चैन परिवार को दे दिया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अगर इस साल अकाल पड़ा तो दूसरे लोग बचे हुए अनाज से गुजारा कर लेंगे। लेकिन हमारे घर में तो सचमुच अच्छा, ऐसी बात थी। अकाल से एक साल पहले वास्तव में सूखा भी पड़ चुका था। बस लोगों ने घर में पिछले साल का अनाज बचा था। अभी भी कुछ समय चल सकता है। दूसरे साल ही असली संकट आया। काश मैं पहले ही यहाँ आ गई होती। मूल शरीर ने सारा अनाज चैन परिवार को दे दिया था। जू परिवार में कुल 6 लोग हैं। सिर्फ इस साल की फसल पर निर्भर हैं। तुम्हें मरना ही है क्या? मेजबान का पता चला, भीषण मौसम का सामना करना पड़ा। रोकथाम योजना शुरू करो। बदलू क्या? सिस्टम को तो भूल ही गया था। अरे यार, तुम तो गर्भवती हो। इतना भारी काम कैसे कर सकते हो? इतना भारी काम कैसे कर सकते हो? जल्दी से घर जाकर आराम करो। यहाँ हम हैं। अब स्थिति गंभीर है। बस बाहर निकलना चाहता हूँ। सोचा थोड़ा भी काम हो जाए। तुम और सिंधु और चुच्ची कुछ पुआल ले आओ। खेत की नमी बचा सकते हैं। इतनी जल्दी वाष्पित नहीं होगी। खाद का भी काम देगी। आओ आओ, काम छोड़ो जल्दी। तुम्हें ऊपर चढ़ाता हूँ।
तुम दोनों ज्यादा लाना, उसे थकने मत देना, ठीक है? तेरी बीवी गर्भवती है, तू उसकी देखभाल भी नहीं करता। अरे, मैं काम में व्यस्त था इसलिए भूल गया। और तू भी तो है ना? अरे तू, अरे फिर से यहाँ क्या कर रही है? बेटे को लेकर यहाँ कुआं खोद रहा हूँ। अरे बाप रे, तुम हर जगह कैसे आ जाते हो? जांच समिति ने तुम्हें एक दिन के लिए हिरासत में लिया, फिर भी तुम्हें सबक नहीं मिला। मैंने क्या गलत किया? अगर मैंने कुछ गलत किया होता, तो क्या वे मुझे छोड़ देते? हूँ तुम तो अभी तक नहीं उठा। घर घर जाकर उधार मांगना। पूरे परिवार का इंतजार है। मैं पहले ही चेतावनी दे देती हूँ। मेरा तुमसे माँ बेटी का रिश्ता है। बाद में मुझ पर दोष मत डालना। पहले तुम ऐसा मत करो। तुम्हारा चैन हाउ, एक कामचोर आदमी, उस साल खेत का सारा काम तुम अकेले पूरा नहीं कर पाए, फिर भी मुझ पर आरोप लगाया। शिव परिवार का अनाज चुराया। तुम मुझ पर नहीं पलते, यही मेरे लिए बड़ी बात होती। वो भी तुम्हारे इस कुएं खोदने से बेहतर है। कुएं क्या खोदना, ये तो जलाशय है। अरे बाप रे, ये जलाशय, जब बारिश होगी पानी पहाड़ी से बहकर आएगा, इस जलाशय में भर जाएगा। उस समय जलाशय का पानी खेत बस हो गया। कितना भोला बच्चा है। सीधे मुख्य रहस्य, बस इससे दुश्मन का बदला लिया। छी, बस ये छोटा गड्ढा। हाँ हाँ, देखते हैं काम करता है या नहीं। हे भगवान, अगर खाना देना है तो बूंद बूंद पानी बरसाओ। अगर खाना नहीं देना तो उससे प्रार्थना करना भी बेकार है। प्राचीन काल से किसान भगवान पर निर्भर रहे हैं। बस हम इंसानों के पास पर्याप्त बुद्धि होनी चाहिए। मेहनत कर सकता हूँ। मेरा विश्वास है कि इंसान किस्मत को हरा सकता है। बहुत अच्छा, अरे वाह। चेन युआन, तुमने सचमुच अनुमान लगा लिया। ये तो बिल्कुल बेतुका है। गांव वालों को लेकर तुमसे पूछने आए हैं। तुम्हारे पास कोई उपाय है क्या? तुम्हारे पास क्या योजना है? हाय रे, उसके पास क्या तरीका हो सकता है? तुम पूछोगे भी तो बेकार है। अरे बाप रे, हाँ है, बिल्कुल है। सच कहूं तो 1 घंटे बाद एक भारी बारिश होने वाली है। यह असंभव है। मैंने 10 साल तक सुबह का काम किया है। क्या बारिश होगी? मैं एक नजर में बता सकता हूँ। बारिश का कोई संकेत नहीं दिखता। बड़ी बातें करने से पहले सोच लो। तुम बड़ी भाग्यशाली को मूर्ख बना रहे हो। अरे, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। पर सब लोग देखिए, वहां एक है, बहुत तेज गति से चलने वाला बादल। वो तुरंत हमारे यहाँ आ रहा है। मैं सुझाव देता हूँ कि सब मेरी तरह इस छोटी मिट्टी की पहाड़ी पर एक गड्ढा खोदें। इसे जलाशय के रूप में इस्तेमाल करो। घर जाकर कुछ बर्तन ले आओ। जितना बचा सकते हैं उतना बचाओ। बचाया हुआ पानी समय समय पर सिंचाई के लिए इस्तेमाल करो। इससे काफी कम हो सकता है इस सूखे का प्रभाव। क्या ये सच में सच है? ये बात तो सही लगती है। ये काम करेगा ही। तुम्हें ये कैसे पता चला? हाँ, रहस्यों को उजागर नहीं करना चाहिए। अरे सरपंच, उसकी बातों में मत आओ, वो बस भ्रम फैला रही है। अब तो बात इतनी आगे बढ़ गई है। अपने घर या खेत में नहीं है। बचा सकते हैं तो बचा लो। वो यहाँ बारिश का इंतजार कर रही है। वो यहाँ बारिश का इंतजार कर रही है। ये सबको मुसीबत में डालने की सोची समझी चाल नहीं है। ये कितना बड़ा चढ़ाकर है। तुम्हारे पास अभी भी समय कैसे है? मुझसे झगड़ा मोल लेने आए हो। मेरी माँ हाल ही में सबको लकड़ी का सामान बनाने के लिए नहीं लाया गया है। क्या वो थोड़ा कमाने का तरीका नहीं है? सबको उस पर विश्वास करना चाहिए। इसके अलावा अब वास्तव में कोई और रास्ता नहीं बचा है। तो क्यों ना हम सब बस वापस जाकर प्रतीक्षा करें। दादा, आप इतने लोगों को मेरे पास ला सकते हैं, यह मेरे प्रति विश्वास है। तो मैं कोई बड़ी बात नहीं छिपाऊंगा। मेरा तरीका है, बस यही तरीका है। मैं आप सभी को रोकूंगा। 1 घंटे का समय। अगर कोई समस्या हो तो मैं अकेला जिम्मा लूंगा। मैं अकेला जिम्मा लूंगा। सब लोग चेन युआन के कहने के मुताबिक काम करो। अगर गलती हुई तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। ठीक है, चलो चलें। अरे, अरे भैया, तुम क्यों नहीं जा रहे? शियाग्युन घर पर है। दोस्तों, उसकी शिकायत करूंगा। बस यही रुको। इस जलाशय को देखो। इसमें डालने से काम होगा। ये कैसे काम कर सकता है? ग्राम प्रधान, देखो ये साफ आसमान। इसमें बारिश कैसे हो सकती है? यह उसकी वजह से हुआ है। मेरे पास एक योजना है। सचमुच बारिश नहीं होगी, लेकिन हम कृत्रिम बारिश कर सकते हैं। मैंने पहले ही सिस्टम मार्केट से ड्रोन खरीद लिया है। आसपास के बादलों में उत्प्रेरक छिड़क दो। आज दासी गांव में बड़े पैमाने पर कृत्रिम वर्षा होगी। अगर सच में एक बूंद भी बारिश न हुई, मेरे पास एक तरीका है ताकि सभी भूखे न मरे। अरे देखो, बारिश हो रही है। अरे वाह, सच में बारिश हो रही है। मैंने अभी तक गमला तैयार नहीं किया है। मैं ड्रोन को सिस्टम के रूप में प्रच्छन्न कर रहा हूँ। ये काफी वास्तविक लग रहा है। दादा, जल्दी देखो, वो बादल अभी आ रहा है। वो जलाशय है, अभी भर जाएगा। ठीक है, मैं करता हूँ। सभी को तुरंत सूचित करो। सब कुछ तुम्हारे कहने के अनुसार करो। पानी की समस्या तो हल हो गई है, लेकिन अभी भी नहीं। सूखे से पैदा हुए कीट बहुत ज्यादा हैं। लंबी किस्म के पौधे बिल्कुल टिक नहीं पाएंगे।